चल करता हूँ जी, तो ठीक है भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अभिषेक कुमार, भूपेंद्र कुमार, विशाल राज, कपिल शर्मा, नायक नीकू, मेरे बच्चे नमस्ते। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, पीछे पिछले 3 दिन से आपकी क्लास नहीं हुई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कहीं बाहर जाना है, इस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा, है ना। तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप अपनी कुछ बातें बता दीजिए, अगर कुछ पूछना है, कुछ बताना है, नहीं तो फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। विशान, मालिक, प्रशांत मेहरा जी, गायत्री, भूपेंद्र कुमार जी, कृतिका, पंडित विकास अत्री जी, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, हम पहले कहाँ चले। मेरे बच्चे, दो तरीके की प्रोग्रेशन होती है। एक होती अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और एक होती ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एक रहती एपी, जिसे हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन हिंदी में बोले तो समानांतर श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। और एक रहती है मेरे बच्चे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम जीपी के नाम से भी जानते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है कि इनसे हर साल कोई क्वेश्चन आए। हिंदी में इसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। कहानी ये है कि चाहे एपी हो या जीपी हो, इनका यूज आगे बहुत जगह आना है ना। तो मेरे बच्चे, बेसिक बेसिक चीजें आपने समझनी, बहुत तुरमखाई चीजें समझनी नहीं है। मैं अभी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की ही बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सीरीज ली 10, 14, 18, 22, 26 एंड सो। तो मेरे बच्चे, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। और जो टर्म होती हैं, इनको डिफाइन करने का ऐसा तरीका होता है, या तो ऐसे लिखा रहेगा A1 मतलब फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, या T1 T2 T3 ऐसे लिख देगा। मतलब ये डिनोटिंग थिंग्स है और कुछ भी नहीं, है ना। ये सिंपली चीजों को डिनोट करने के तरीके हैं। अब कहानी ये है मेरे बच्चे, फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म है 14। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो इसका नाम है समान अंतर श्रेणी, यानी ऐसी सीरीज या ऐसा प्रोग्रेशन जिनमें अंतर समान हो। जैसे ध्यान से देखेंगे तो यार 10 और 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं सार अंतर। और जो सार अंतर होता है, इसे मेरे बच्चे डी से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 14, फर्स्ट टर्म है 10, तो 14 में से 4 10 गया मेरे बच्चे 4, यानी कॉमन डिफरेंस आया 4। क्या मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मेरे बच्चे, अगर किसी क्वेश्चन में कोई सीरीज दे रखी हो और वहां आपसे पूछे कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, यानी पदों की संख्या ज्ञात करिए कि सीरीज में कितनी टर्म है, तो उसका तरीका है कि लास्ट टर्म लिख लो, माइनस कर दो फर्स्ट टर्म, अपॉन कर दो कॉमन डिफरेंस, और एक अपनी तरफ से जोड़ दो। तो ये मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला बन जाता है। जैसे पहले कुछ छोटे छोटे सवाल लेते हैं। पहला सवाल पढ़िए
कहता है जी ये कोई सीरीज है, इस सीरीज का सार अंतर बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए। तो मेरे बच्चे डी की जो वैल्यू होगी वो a2 माइनस a1 होगी। तो सेकेंड टर्म है 1 माइनस 2q अपॉन 2q, बिल्कुल। और फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 2q। मेरे बच्चे एलसीएम लेंगे तो 2q आया, यहाँ 1 माइनस 2q, भाग करेंगे तो -1, 1 से 1 गया। टू क्यू से 2q कट गया तो कट के आंसर आया -1। यानी मेरे बच्चे इस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का जो सार अंतर है वो -1। बताइए जी। देखिए मेरे बच्चे, यहां कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो एल से मेरे बच्चे 3 आया, तो 1 माइनस 3b, इसे डिवाइड करेंगे -1, 1 से 1 कटा, तो -3b अपॉन 3, कैंसिल करेंगे मेरे बच्चे, आंसर आया -b, यानी ऑप्शन सी। तो ये है मेरे बच्चे कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब आते हैं सवाल में, कह रहा है कि ये कोई सीरीज है आपके सामने जो लिखी हुई है, तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ के बताइए कितनी होंगी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट सीरीज। तो मेरे बच्चे अभी मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आपको, क्या कि किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो मेरे बच्चे इस सीरीज में लास्ट टर्म क्या है जी 111, फर्स्ट टर्म क्या है 3। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या तरीका होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यह आया 3 जमा 1। 111 में 3 गया 108, 108 को 3 से भाग देंगे, जमा 1 करेंगे, 3 से काटेंगे 36, 36 और 1 37। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगी ना मेरे बच्चे, वो कितनी हो जाएंगी, 37 टर्म्स हो जाएंगी। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी की फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 5 है, कॉमन डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है 3 है, लास्ट टर्म जो दे रखी है वो मेरे बच्चे 80 है। तो कहता है इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितनी होगी। इस सीरीज में मेरे बच्चे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड आउट करने का तरीका होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो लास्ट टर्म है 80, फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 3 जमा 1। 80 में 5 गया 75, 75 को 3 से भाग दिया 25, 25 और 1 26। इसका मतलब मेरे बच्चे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगी वो होंगी 26। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे, कि अगर किसी सीरीज में, यही बताता हूं, अगर किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, जैसे मैंने लिखा 10 13 16 19, अगर ये पूछे कि भाई बताओ इस सीरीज का एनवा पद क्या होगा, एनवा मतलब nth टर्म क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, है ना। तो इसका तरीका है e + n - 1 × d।
तो मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन डिफरेंस क्या है 13 माइनस 10 3। तो मान लीजिए अगर मैंने आपको कहा कि 100वीं टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म कितनी है जी 10, 100 में से 99 और डी की वैल्यू है 3। तो मेरे बच्चे ये आया 297 और 10 307। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आएंगी वो आएंगी 3 ना, इसमें जो 100वां पद जो होगा मेरे बच्चे वो होगा 307। 100वां पद जो होगा मेरे बच्चे वो कितना हो जाएगा 307। जैसे इस सवाल में ये यहां ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है जी 12, कॉमन डिफरेंस क्या है जी A2 माइनस A1, 19 में 12 गया 7। सवाल में कह रहा है जी इस सीरीज का 10वां पद बताइए। तो फार्मूला होगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 12, एन की वैल्यू है 10, 10 में 9 और डी की वैल्यू है 7। तो 9 7 है 63 और 12 75। इसका नाम मेरे बच्चे इसकी 10th टर्म जो होगी वो होगी 75। आइए बाबू, कह रहा 17 22 27 32 इस श्रृंखला में 20वां पद कौन सा होगा। देखिए जी फर्स्ट टर्म हुई 17, कॉमन डिफरेंस होगा मेरे बच्चे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5। हमसे पूछ रहा है 20वां टर्म बताइए। तो फार्मूला होता है जी कोई भी टर्म निकालनी हो तो एनवी टर्म, जैसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म है मेरे बच्चे 17, 20 में गया 19, डी की वैल्यू है 5। 19 5 95, तो 95 और 7 102 और 10 112। इसका मतलब मेरे बच्चे इस सीरीज में जो 20वीं टर्म होगी वो 112 होगी। 20वीं टर्म क्या होगी मेरे बच्चे 112। कह रहे जी इस सीरीज का 12वां पद ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म है 142, कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आएगा मेरे बच्चे 6। कह रहा जी 12वां पद बताइए 12th टर्म। तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे दैट इज 142 प्लस 12 में से एक गया मेरे बच्चे 11 और डी की वैल्यू 6। 11 चिंग 66 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 208। यानी जो 12वीं टर्म होगी मेरे बच्चे वो 208 होगी। कह रहा है भाई 1 से 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होती हैं। देखो मेरे बच्चे, ना तो हमें एक काउंट करना है ना हमें 700, इनके बीच का कोई नंबर लेना है जो 17 से डिवाइड होता है। अच्छा पहले एक एग्जांपल समझना मेरे बच्चे, मैं आपको कहूं कि यार 35 को 8 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा।
तो आप कहेंगे 8 चौक 32, रिमाइंडर आया 3। शेषफल आया मेरे बच्चे 3। छोटी छोटी बातें बड़े ध्यान से सुनना, रिमाइंडर आया 3। अब मेरे बच्चे दो तरीके, या तो हम इस 35 में से जो शेषफल आया वो हटा दें, तो जो वैल्यू आएगी वो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, या इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लें, ये आया 5, ये इसमें हम जोड़ दें। 35 में 5 जोड़ा 40, तो ये नंबर भी मेरे बच्चे 8 से डिवाइड होगा और ये नंबर भी मेरा 8 से डिवाइड होगा। यानी किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो तरीका यही है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है n, इसे मैंने 16 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 13, तो बताइए n के आसपास कौन सा नंबर है जो 16 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो मेरे बच्चे एक तरीका तो ये है कि n में से जो रिमाइंडर आया वो माइनस कर दो। दूसरा तरीका ये है कि n में इन दोनों नंबर का डिफरेंस जोड़ दो, 16 13 का डिफरेंस 3, तो ये दोनों ही संख्याएं 16 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगी। जैसे यहां 35 में से 3 घटा दो या 35 में इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दो, ये दोनों ही नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे थे। तो जब हम इस सवाल में आ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि यार सबसे छोटा नंबर जो 17 से डिवाइड होता है वो कौन सा है। तो आप कहेंगे 17, उससे अगला 34, 51 एंड सो ऑन। और 700 के आसपास कौन सा नंबर है जो 17 से डिवाइड होता है। तो आप कहेंगे 700 के आसपास तो 17 से भाग देंगे। 17 चौको 68, 17 4 जा 68, 2 बचा, 17 एकम 17 बचा 3। यानी जब इसे आप भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर आया 3। अब दो तरीके, या तो मेरे बच्चे 700 में से 3 घटा दो, 697 लिख दो, या फिर 700 में क्या करो जोड़ दो, 17 और 3 का डिफरेंस 14। दोनों में से जो लिखना चाहो, दोनों ही 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। हाँ जी। अब कहानी ये है कि मुझे 1 से 700 के बीच लेना था, ये 700 से बड़ा होकर हटा दो, 697 ले। अब हमें इस सीरीज में देखना मेरे बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो तरीका है कि पहले फर्स्ट टर्म लिखो, ये 17 है जी, कॉमन डिफरेंस लिखो जी, 34 माइनस 17 है यानी 17। अब मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या तरीका होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 697 में 17 गया, 680 डिवाइड बाई 17 प्लस 1, 40 और 41, यानी टोटल 41 ऐसे नंबर है मेरे बच्चे जो एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं 1 से 700 के बीच 17 से। आप कहेंगे कि सर इस नंबर को हम सीधा सीधा वैसे ही निकाल लेते कि गिनती लगातार है, तो 700 तक देखते हैं 17 से कितने नंबर भाग जा रहे हैं। तो 17 चौको 68, बचा भैया 2, 1 जीरो उतारा, 17 एकम 17। इसका मतलब 41 नंबर तो एग्जैक्ट चले जाएंगे, और ये पूछा था तो डायरेक्ट 41 लिख देते, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल आपकी जेन्युइन बात है। लेकिन मेरा समझाने का तरीका है, अभी वो मैं समझा रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। जैसे ही वाला सवाल एक बार बताएं। देखिए मेरे बच्चे,
कहता है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य होती है। ये बीच की बात हो रही है। बीच का मतलब है कि भाई 300 भी नहीं लेना ना 1000, तो 300 के आसपास नंबर ढूंढो जो 7 से भाग होता है। तो 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, रिमाइंडर आया 6। अब दो तरीके हैं, या तो 300 से 6 घटा दो, या 300 में 7 और 6 का डिफरेंस 1 जोड़ दो। 294 और 301, दोनों में कोई, दोनों के दोनों ऐसे नंबर है जो 7 से भाग होंगे, लेकिन हमें 300 से बड़ा नंबर चाहिए तो 301 से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर 308 एंड सो, और आखिरी नंबर हमें 1000 के नजदीक लेना है। तो 1000 को 7 से भाग देते हैं मन मन में, तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, रिमाइंडर आया 6। तो या तो मेरे बच्चे 1000 में से 6 घटा दो, 994 आया, या फिर 1000 में क्या करिए, 7 और 6 का डिफरेंस 1 जोड़ दीजिए, 1001। ये दोनों ही नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, लेकिन हमें 1000 से छोटा चाहिए तो 994 लेना होगा। अब मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये बताओ इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है लास्ट टर्म दैट इज 994 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 301 अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो 4 में गया 3, 9 में से 0 गया 9, 9 में 3 गया 6, 7 नीम 63, 7 नीम 63, 99 और 100, यानी टोटल कुल मिला के 100 टर्म है मेरे बच्चे। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी मेरे बच्चे, 100। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। कहता जी 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से डिवाइड होती है। मतलब 1900 से लेकर 999 के बीच में कितने नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं। तो एक तो तरीका मेरे बच्चे इसी तरीके से, आपने कहा ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा तरीका मैं जल्दी से बता देता हूं, पेपर में ऐसा सवाल आए तो कैसे करना है। तो 8 से सीधा भाग दो। तो आप ये सोचो कि 100 से छोटे कितने नंबर हैं, 1 से 100 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं। तो 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, बचा कितना जी 2, 20, 8 दूनी 16, यानी 1 से 100 तक 12 संख्याएं हैं जो मेरी एग्जैक्ट डिवाइड होती हैं 8 से। अब मैं 1 से 999 तक देख लेता हूँ यार कितने नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं। 8 से भाग दे देते हैं, 8 एकम 8, 19 बचा, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 32, तो 124 संख्याएं यहाँ है। तो 124 संख्याएं 1 से लेके 199, 1 से 999 तक, इसमें से 1 से 100 तक 12 संख्याएं, वो 12 हटा देते हैं, तो बची मेरे बच्चे 112 संख्याएं। ऑप्शन डी राइट आंसर आ गया। क्लियर है, यानी मैंने क्या करना है, 1 से 100 तक देख लेनी कितनी, 1 से 1 से 999 तक घटा देंगे, वो वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। अगर कोई सीरीज दे रखी है जैसे 10, 13, 16,
ये कोई सीरीज है, फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस निकालोगे 3। अगर मेरे बच्चे किसी सीरीज में आपसे कहे सम ऑफ एन टर्म बताइए, पहले एन पदों का योग बताइए, तो दो फार्मूले हैं, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला फार्मूला। इसी चीज को हम ऐसे भी डिफाइन करके लिख सकते हैं कि एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि 2a को मैं a प्लस ए लिख दूंगा और प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये होगी एनवी टर्म का फार्मूला जो सीरीज की लास्ट होगी, ये फर्स्ट टर्म है। तो इसी को तोड़ के लिखा हुआ ये एक फार्मूला ये है, और उसी फार्मूले को ब्रेक करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास लास्ट टर्म डायरेक्ट दे रखी हो, जैसे बताइए। देखिए मेरे बच्चे, फर्स्ट टर्म -3 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है ए टू माइनस ए वन। तो देखो यार, ए टू माइनस ए वन, माइनस ए वन की वैल्यू क्या है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 प्लस 3 करेंगे तो आएगा -1। अब कह रहा है इस सीरीज की पहली 10 टर्म का जोड़ बताइए, तो फार्मूला होगा n बाई टू इंटू 2a, ए की वैल्यू -3 है, प्लस n माइनस 1, तो 10 में से एक क्या 9, और d की वैल्यू -1। काटेंगे मेरे बच्चे, 5 आया, -6 आया, 9 5 45, -45, 45 और 6 51 आया। तो आंसर आया मेरे बच्चे -255। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कहता है कितनी नंबर और टर्म लें कि जोड़ 54 हो जाए। यहां जोड़ दे रखा है, हमसे पूछा नंबर ऑफ टर्म बताइए कितना होगा। तो मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म है कितनी, -12, कॉमन डिफरेंस लेंगे तो ए2 माइनस ए1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में हो गया 3। सवाल में वो यही पूछ रहा है कि कितनी टर्म का जोड़, तो n बाई टू n माइनस 1 इंटू डी, 54 आएगा। देखिए मेरे बच्चे, n ये दो जो है ना, ये उठा के गुना कर देते हैं, 108 आ जाए। ए की वैल्यू क्या है जी, 12, -12 दूनी -24। डी की वैल्यू क्या है जी, 3 को n से किया 3n आया मेरे बच्चे, और 3 को -1 से किया -3 आया, -24 -3 -27, तो 3n -27, यह आया 108। 54 को 2 से किया। अब आप एक बात तो जानते हैं, 3 यहां से कॉमन ले सकते हैं, पूरे में से कॉमन जाएगा, तो यहां बचेगा n इंटू n माइनस 9, 3 एकम 3 3 27, और यहां से 3 हटाओगे तो बचा 36। अब 36 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 36, और उनके बीच का डिफरेंस हो 9। 36 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिन्हें गुना करें तो आए 36 और उनके बीच का डिफरेंस हो 9, तो आप कहेंगे 12 और 3, 12 में से 9 गया 3, डिफरेंस आ गया 9, 12 3 36, यानी नंबर ऑफ टर्म है 12। दूसरा, अगर आप यहां ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई 36 के ऐसे दो टुकड़े जिनका मल्टीप्लीकेशन
36 हो, लेकिन उनमें डिफरेंस हो 9 का। तो दूसरा तरीका ये कि n की वैल्यू ऑप्शन से उठा के रखें। जैसे 15 ले लेता हूं पहला ऑप्शन, तो 15 में 9 हो गया 6, या 36 आएगा? नहीं, 15 से बहुत बड़ा आ रहा है। 14 लेके चलते हैं, 14 में से 9 हो गया 5, 14 5 70, ये भी 36 नहीं आ रहा। जब 15 पे नहीं आ रहा, 14 पे नहीं आ रहा, तो 18 पे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 18 बड़ा है, क्योंकि गुना करके बड़ा बन रहा है। तो अब 12 चेक करेंगे। क्लियर है भाई? बताइए दोस्त। आइए बाबू, देखिए यार, कह रहा है पहले 40 पदों का योग ज्ञात करिए। पहले 40 पदों का योग ज्ञात करना है। ध्यान से देखते हैं, सीरीज 1 और 2 3, 3 और 2 5 नहीं बन रही सर। ये तो यहां डिफरेंस 2 का है, यहां 1 का है, यहां 1 का है, यहां 2 का है, तो सीरीज ही नहीं बन रही। सीरीज कैसे बन रही? ऐसे, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। यानी ध्यान से देखोगे सर, 2 सीरीज बन रही है। एक सीरीज तो मेरे बच्चे ये वाली बन रही, और एक ये वाली। ये वाली कहता है जी टोटल कुल मिला के 40 टर्म है, तो 20 टर्म इसमें होंगे और 20 ही टर्म इसमें होंगे। तो इसके 20 पदों का जोड़ क्या हो जाएगा? 2a। तो 1 को 2 से गुना करेंगे, 2। 20 में से 1 गया 19, डी की वैल्यू आएगी 3। तो देखो यार, 19 थी, 57 और 9, 57 और 2 59, और ये 10 है, ये आया 590। यहां मेरे बच्चे पहले 20 टर्म्स का जोड़ निकालेंगे, तो n/2 20/2, 2a यानी 3 दूनी 6, 20 में गया 19, डी की वैल्यू है 2। 19 दूनी 38, 38 और 6 44, 44 को 10 से गुना करेंगे 440। आपने कहा जी ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ आ जाएगा, तो 0 9 4 13, 5 4 9 1 10, यानी सबका जो जोड़ आएगा मेरे बच्चे वो 1030 आएगा। दोनों सीरीज का जोड़ 1030 होगा। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका मेरे बच्चे ऐसे ही सवालों को करने का एक और ये है कि जब भी किसी सवाल में 2 सीरीज हो, 3 सीरीज हो और मिला के दे रखी हो, तो एक सिंपल काम क्या किया करो, उन सीरीजों को मिला के जोड़ दिया करो। और ऐसे, तो आपने क्या करना है, इन दोनों सीरीज के पहले 2 टर्म जोड़ दो। तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 7 और 7 14, 10 और 9 19। आप इन दोनों को जोड़ के एक सीरीज बना दिया करें। इससे क्या होगा,
कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, टाइम बचेगा। अब मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 4, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आएगा 5। अब हमें पता था टोटल 40 टर्म है और हर 2 टर्म को जोड़ के एक टर्म बना रहे हैं, तब जो रिजल्ट आएगा उसमें 20 टर्म आएंगे। तो सम ऑफ 20 टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a, 20 में गया 19, टी की वैल्यू 5। यह आया मेरे बच्चे 10, 19 5 95 और 8 103, गुना करेंगे तो आएगा 1030। तो एक तरीका मेरे बच्चे सवाल को सोल्व करने का ये है, और एक तरीका पीछे वाला जो मैंने सिखाया ऐसे। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी आर सीन। कहता है किसी समानांतर श्रेणी के पहले 5 पदों का योगफल वही है जो पहले 10 पदों का योगफल है। तो बताइए उसके बारे में क्या क्या आपके विचार है। आइए बाबू देखिए, सवाल में कह रहा है कि पहले 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहता है पहले 5 टर्म का जोड़ वही है जो आखिरी 5 का है। सॉरी, आखिरी 5 का नहीं, ऐसे सवाल में कह रहा है कि भाई पहली 5 टर्म का जोड़ पहली 10 टर्म के जोड़ के बराबर है। पढ़िए एक बार। तो मेरे बच्चे अगर पहले 5 टर्म का जोड़ वही है जो पहले 10 टर्म का जोड़ है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से मुझे और आपको समझ में आना चाहिए कि हर हाल में आखिरी 5 टर्म का जो जोड़ है ना, वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इन पहली 5 टर्म का जोड़ x है, तो पहली 10 टर्म का जोड़ भी x ही बना। क्यों? क्योंकि अगली 5 का 0 होगा। x में 0 जोड़ा तो भी x आया। तो सवाल ने हमें यही कहा था कि जो पहली 5 पदों का योग होगा वही पहले 10 पदों का भी योग होगा। तो सवाल में जो भी ढूंढना वो यहीं से ढूंढना, और यहां से ढूंढ के एक बात समझ में आई कि आखिरी 5 पदों का जो जोड़ होगा वो 0 होगा। अब 0 हो कैसे संभव है? तो ये तो तभी संभव है जब ये आपस में कट जाए। जब ये आपस में कट जाए, तो सर ये आपस में काटनी ही है। अगर ये आपस में काटनी ही है तो कैसे कैसे काट सकते हैं सर इसे? तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आइए उन बातों पर चर्चा करते हैं। चर्चा यही है कि आखिरी 5 टर्म का जोड़ 0 लाना। तो देखिए मेरे बच्चे,
पहला काम जो हम और आप मिलके कर सकते हैं वो ये कि इनका जोड़ जीरो लाने के लिए इसे जीरो मान लें। हाँ जी, इसे एक ले लेते हैं, इसे दो, इसे माइनस एक माइनस दो। देखिए ध्यान से, क्या ये पांचों टर्म जो येलो कलर में लिखे हैं यहां से, क्या ये एपी में है या नहीं है? तो आप कहेंगे है, क्योंकि एपी के लिए जरूरी है कि कॉमन डिफरेंस सेम है और सेम आ रहा है ना। और इनको जोड़ेंगे तो ये टर्म इससे कटेगी, ये टर्म इससे कटेगी, खत्म कहानी। बिल्कुल ठीक है। ये वाली क्या हो जाएगी? अब देखो, पहली पांच टर्म को जोड़ोगे तो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25 है। और पहली 10 टर्म को जोड़ोगे तब भी 25 है, क्योंकि ये 0 0 0 हो गया काटने से। बिल्कुल ठीक है, यानी इस तरीके से संभव है। एक और भी मेथड हो सकता है, इसे जीरो ले रहे हैं, इसे -1 ले रहे हैं, इसे +1 ले सकते हैं, इसे +2 ले सकते हैं। हाँ जी, आपने कहा हाँ ले तो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये टर्म -3 -4 -5 -6 -7 हो जाएंगे। क्या सर और भी तरीके? हाँ, बड़े सारे तरीके, जरूर थोड़ी कॉमन डिफरेंस मैं एक लूं या -1 लूं, बढ़ा भी तो सकता हूं कॉमन डिफरेंस, दो भी लेके सेट कर सकता हूं। हाँ है ना, बड़े सारे तरीके। और सवाल चेक करते हैं पूछा क्या है। तो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म, तो कह रहा है कौन कौन सा कथन सही है। कह रहा है जी फर्स्ट टर्म मस्ट बी, मस्ट जहां वर्ड आ गया मतलब लोचा है। कहता पहली टर्म हर हाल में नेगेटिव, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ पहली टर्म पॉजिटिव और फिर भी जोड़ पहली पांच टर्म का वही है जो आखिरी मतलब पहली 10 का है। द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी नेगेटिव, कहता है कॉमन डिफरेंस हर हाल में नेगेटिव होना चाहिए। देखिए अगर यहां देखेंगे तो नेगेटिव है, 6 में से 7 गया -1, लेकिन -6 में से माइनस करेंगे -7 तो यहां कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव। आइदर द फर्स्ट टर्म और द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव बट नॉट बोथ। कहता है या तो पहली टर्म जो होगी या कॉमन डिफरेंस, कोई एक नेगेटिव होगा, दोनों नहीं। या तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा या फर्स्ट टर्म। कह ही रहा है कि या तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी या फिर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, कोई ना कोई एक चीज होगी। तो ये बात सही है, क्योंकि अगर ये सारी प्लस की बन रही होगी ना, तो जीरो से इधर की माइनस की बनानी होगी तभी तो काटेंगे। तो यानी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव लेना होगा। और अगर यहां ये माइनस से आ रही हो तो इधर आपको प्लस बनाना है, तो कॉमन डिफरेंस प्लस लेना होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई या तो फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस, इनमें से कोई एक की या तो मतलब नेगेटिव हो सकता है, दोनों नहीं। कह रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों नेगेटिव, ये जरूर ये नहीं होगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब मेरे बच्चे कुछ सीधे सीधे रिजल्ट है जो आपको याद होने चाहिए, जिनका यूज होना है। जैसे पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 2 3, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये है कि सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। और तीसरा है मेरे बच्चे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब, तो वो होगा n इंटू n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये मेरे बच्चे आंसर होगा, है ना। तो इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, लगाइए दिमाग।
देखिए बाबू, इसको तो जोड़ना बड़ा आसान है। कैसे? देखिए, मैं एपी का फार्मूला भी लगा सकता हूं। भाई नंबर ऑफ टर्म कितनी है? तो नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला होता है सर, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 40 में 6 गया 34, 34/2 यानी 17 और 1 18, यानी नंबर ऑफ टर्म है 18। अगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सम ऑफ 18 टर्म्स, तो फार्मूला लिखोगे आप 18/2 2a प्लस 18 में 1 गया 17 और डी की वैल्यू 2, n-1 इंटू डी, तो यह आया 9। ये 6 दूनी 12, 17 दूनी 34, 34 और 12 कितना हो गया भाई? 46। तो 9 6 54, 9 चौक 36 और 5 41, तो आंसर आया 414। एक तरीका था ये मेरे पीछे। करिए जी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी सिखा सकता था मैं। ये कि किसी सीरीज में पहली n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या रहता है? जैसे 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8। अगर पहली n प्राकृतिक सम संख्याएं हैं तो इनके योग का मेरे बच्चे डायरेक्ट एक फार्मूला हो गया n इंटू एन प्लस 1। पहली n नेचुरल इवन नंबर का जो सम होगा वो n इंटू एन प्लस 1 होगा। ठीक है जी। इस वाले सवाल में हम एक काम ये भी कर सकते थे, एपी तो लगा ही सकते थे, अपनी तरफ से इसमें हम 2 और 4 जोड़ लेते। अब ये बन गया सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। कितने नेचुरल नंबर है? तो भाई 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2 को 40 से भाग दोगे यानी 20 नेचुरल नंबर है। यानी पहली 20 सम प्राकृतिक संख्या है, तो इनके जोड़ का फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1। एन की वैल्यू 20, 20 और 1 21, यह है मेरे बच्चे 420। और ये दो नंबर ऐसे थे जो दे नहीं रखे थे, जो हमने जोड़े थे, यानी 6। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 414। 414 माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऐसे ही मेरे बाबू पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 3 5 7। तो अगर पहली n ओड नेचुरल नंबर है तो इनका सम रहता है मेरे बच्चे n स्क्वायर। इनका सम रहता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? n स्क्वायर। नहीं गौरव जी, अब तो नहीं। देखिए मेरे बच्चे, यहां एक सीरीज सी बनती है, इसको ध्यान से देखना होगा। ये सीरीज का आखिरी ओड नंबर है। जैसे इस एक को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1 - 1। 3 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 - 1। 5 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 - 1। इस 7 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 - 1। इससे पता है क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि एक ही ओड है, यहां तक 2 ओड नंबर आ गए, यहां तक 3 ओड नंबर आ गए, यहां तक 4 ओड नंबर आ गए। तो मेरे बच्चे इस सीरीज में यहां 2 गुना n - 1 है, इसका मतलब यहां से यहां तक n ओड नेचुरल नंबर है। और मेरे बच्चे सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर जो रहता है वो रहता है n स्क्वायर।
तो इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा n स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? n स्क्वायर। पक्का? सवाल में कह रहा है कि सम पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों, तो घनों के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, और वर्गों का रहता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो देखिए यार, 10 संख्या तो 10 और 11/2, यहाँ 10, 10 और 11, 10 दूनी 20 और 21/6। देखिए यार, 2 5 10, ये 11 5 55 आया, 55 का वर्ग निकालोगे, पहले वाला आया 55 का वर्ग, अगले वाले को देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 5 10। अब देखो 11 7 5 35, 35 को 11 से करेंगे मेरे बच्चे तो 5 5 3 8, 385, और 55 का और 5 का और 25, 5 6 30, 3025 में से 385 घटाएंगे। 5 में 5 गया 0, 12 में 8 गया 4, 9 में 3 गया 6, 2640। तो ये मेरे बच्चे फार्मूला हो जाए। बताइए भाई। देखिए बाबू, इस सीरीज में गौर से देखोगे तो एक कमी है, और वो कमी है 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 15 का वर्ग। तो मेरे बच्चे इनका जोड़ निकालना, तो करिए क्या, एक बार पूरी सीरीज ले लीजिए। तो इसका जोड़ आएगा मेरे बच्चे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटे 6। यहां तक का लेंगे तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मेरे बच्चे कुछ कटता है काटते हैं, जैसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 17 3 51, 2 से काटेंगे 13, तो 13 को 17 से करेंगे, 13 7 91, 13 कम 13 और 9 22, 221 गुना 25 करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 25 दूनी 50 और 5 55, ये आया 5525। इसे करेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 8 16, 8 5 40, 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 5, 12 में से 4 गया 8, और 4 में 2 गया 2, और भैया 5 में गया 4, तो आंसर आया मेरे बच्चे 4285, यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे यहां से मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन डी मेरे बच्चे यहां पे राइट आंसर है। कह रहा था सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, कहता है पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। तो भैया फार्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 का काटेंगे 10, अब 21 का वर्ग क्या होता है? 441, और 10 का वर्ग 100, तो आंसर आएगा 44,100।
जबकि आंसर दे रखा है 44,400। तो मेरे बच्चे ये सवाल गलत हो गया, ये सवाल मेरे बच्चे यहां पे गलत हो गया। अब आते सेकंड, द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज दिस। कहता है पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 10, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 10 है तो 0। तो इसका मतलब ये जोड़ आएगा 2870। तो हाँ सर, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उसने पूछा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेरे बच्चे केवल सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।